सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। चंद्रमा, कल हम एक फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं मोती नगर के पास, तो कल एक दिन के लिए जाना होगा। भूमि पूजन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अमर, तुम दिया को भी अपने साथ ले जाओ ना। नई फैक्ट्री है, भूमि पूजन है, तो दिया के नाम से ही करोगे तो कारोबार में तरक्की होगी। दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अमर, दिया के नाम से ही तुम फैक्ट्री का नाम रखो। वैसे सुझाव काफी अच्छा है बड़ी माँ, मगर हम बिजी होंगे, दिया का ख्याल कौन रखेगा? गौरी है ना, गौरी तुम्हारे साथ चली जाएगी। क्यों गौरी? अमर, वैसे भी घर में भी दिया को तो गौरी संभालती है, तो वहां भी तुम गौरी को ले जाओ, है ना? ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। आओ गौरी, दिया की पैकिंग भी कर लो। आओ। माँ रुकिए। हाँ, माँ, हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमने आपका दिल बहुत दुखाया है ना। माफ कर दीजिए हमें। अरे अच्छा माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है, दिखा दूं? हाँ, ये देखिए माँ। ये कौन है? इतना हैरान मत होइए, ये आपकी फोटो है। ये आप हैं
ये आपके पति है, यानी कि मेरे बाबा मिस्टर अनिकेत सिंह। ये 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 मेरे पति? हाँ माँ, जैसे आपको सारी बातें धीरे धीरे याद आ रही हैं, मैं चाहता हूं आपको जिंदगी का ये हिस्सा भी याद आ जाए। मैंने और अदिति ने ये सोचा है कि क्यों ना ऐसा हो कि आप और पापा, अगर हो सकता है तो आप और पापा एक साथ रहें। नहीं नहीं भारत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता। ये मुझे हर वक्त डांटता रहता है भारत। मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं नहीं रहूंगी, बस मैंने कह दिया ना भारत, मैं नहीं रहूंगी। ये सुझाव था, अगर आपको नहीं रहना है पापा के साथ मत रहिए, रहने दीजिए। अरे पर भारत, लेकिन मैं वो भारत आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर माँ अकेली रहेंगी तो उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है ना। सोचिए, अगर माँ पापा के साथ रहें तो उनकी तबीयत में सुधार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा अब देखिए ना, दिव्या दीदी कोमा में है ना, लेकिन जब दिया उनके पास रहती है और उस वक्त जब अतीत की बातें उनके सामने रखें तो वो उस पर रिएक्ट करती हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर माँ भी पापा के साथ रहें तो माँ की तबीयत ठीक हो सकती है। माँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ माँ कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं भारत। और पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत खुश रखेंगे। आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। प्लीज माँ, मुझे मना मत कीजिए, हाँ कर दीजिए माँ, प्लीज माँ। माँ हाँ कह दीजिए ना प्लीज। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। आइए बैठिए। लाइए, दिया को हम पकड़ लेते हैं। ओ बो बस 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 बस। संभालिए। बस बस दिया, बस बस। पापा देखिए ना पापा, माँ क्या कह रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने आएगी तो आप इन्हें डांटेंगे और इसलिए आपके सामने आने से घबराती हैं। पापा सुनिए ना, मैं आपसे एक चीज मांगूंगा तो आप मना तो नहीं करेंगे? आप और माँ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दो अलग अलग अजनबियों की तरह रहते हैं। मेरा मतलब है कि मैं नहीं देख सकता आप दोनों को अलग अलग रहते हुए। पापा आज से माँ आपके साथ रहेंगी। पापा अगर माँ आपके साथ रहेंगी ना तो आपके प्यार से माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। पापा मैं जानता हूं कि आप पिछली बातें अभी तक भुला नहीं पाए हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, माँ बदल चुकी है। पापा आप थोड़ा वक्त तो गुजार कर देखिए उनके साथ। आई एम श्योर आपको पता लग जाएगा, बदल चुकी है माँ। पापा प्लीज हाँ कर दीजिए ना, इसी बहाने माँ भी ठीक हो जाएंगी। प्लीज पापा हाँ कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा भारत, नहीं होगा ऐसा। ये आदमी मुझे पसंद नहीं करता। कितनी बार मैं कहूं तुमसे, ये सिर्फ मुझे डांटते रहते हैं। पता नहीं है क्या तुम्हें, मानते क्यों नहीं तुम मेरी बात? भारत तुम सही कह रहे हो, मुझे सिंदूरा से ठीक तरह से पेश आना चाहिए।
सिंदूरा, मैं मानता हूं कि पिछली बातों के कारण मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब जो तुमने दिव्या के लिए किया है उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। भारत, अगर ये हमारे परिवार की खुशी के लिए, दिव्या की खुशी के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकती है, तो क्या मैं सिंदूरा को स्वीकार नहीं कर सकता? सिंदूरा, मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज से, बल्कि अभी से, हम एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। एक नई जिंदगी। यस, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं ये खुशखबरी पूरे घर वालों को सुना कर आता हूं। इस बार तुम्हें जीतने नहीं दूंगा सिंदूरा। भाई, हमें तो बहुत भूख लगी है। देखते हैं कि यहाँ क्या है खाने पीने को। सच कहें तो दिया की बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है। लाइए, दिया को हम पकड़ते हैं। हम आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। बस बस दिया, बस। चंद्रा, मुझे बहुत खुशी है कि सारी पुरानी बातें भूलकर हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर मेरे प्यार से सिंदूरा की तबीयत ठीक हो सकती है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं तो बस चाहता हूं कि इस घर में शांति हो, खुशियां खुशियां हो। सच जीजू, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये कदम उठाया, और पूरी उम्मीद भी है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू पापा, आप माँ के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बेटे, ऐसा मत कहो, ये तो मेरा फर्ज है। और अब से मैं हमेशा सिंदूरा के साथ रहूंगा। उसे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है गौरी? ये थोड़े दाल चावल तो है, हम अभी बना देते हैं। क्या हुआ गौरी? जल ही नहीं रही। अरे, ये तो खाली है। अब क्या? गौरी, यहाँ हर चीज का इंतजाम तो है। देखिए, एक शानदार चूल्हा भी है। शायद इन घर के लोगों को पता हो कि यहाँ एक गांव वाली आएगी जो लकड़ी और चूल्हे पर खाना बनाना जानती होगी। हो सकता है,
लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक शहरी बाबू के साथ आने वाली हैं, जिन्हें चूल्हे के लिए लकड़ियां काटनी नहीं आती। अच्छा, ये किसने कहा भाई? ठीक है, तुम खाना बनाओ, हम लकड़ियां लेकर आते हैं। ये रही लकड़ियां और ये रहा शहरी बाबू। शायद इन घर के लोगों को पता हो कि यहाँ एक गांव वाली आएगी जो लकड़ी और चूल्हे पर खाना बनाना जानती हो। ठीक है, तुम खाना बनाओ, हम लकड़ियां लेकर आते हैं। ये जिंदगी तुम्हें मिल सकती है गौरी। हाँ, ये जिंदगी तुम्हें मिल सकती है। जो जिंदगी तुम आज जी कर आ रही हो, वो जिंदगी हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती है, जिसमें सिर्फ तुम और अमर, तीसरा कोई नहीं। हाँ गौरी, ये जिंदगी तुम्हें मिल सकती है, ये जिंदगी जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा है। अमर के साथ जीने का सपना, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना। पर सवाल ये है कि क्या तुम अपने इस सपने को हकीकत का रूप देना चाहती हो? क्या तुम अमर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? अमर के साथ, उस इंसान के साथ जिसे तुम बेहद प्यार करती हो गौरी। तो क्या उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तुम तैयार हो गौरी? जवाब दो, बताओ गौरी, क्या तुम तैयार हो? जी, हम तैयार हैं।